असीम सौंदर्य एवं पवित्रता के प्रतीक इस गुलाबी नगरी को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसके छाँव में मैं पला बढ़ा एवं शिक्षित हुआ, ऐसे कृतज्ञता विभूत एवं जीवन सौंदर्य के पारखे अपने माता पिता को नमन करता हूँ। अपने कुशल नेतृत्व से एक सही दिशा और ज्ञान देने वाले अपने गुरुओं को नमन करता हूँ। मैं बारंबार नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बन के बोल रहा है तथा आपने श्रोता बन के सुन रहा है। आज बड़ा शुभ अवसर है जिस विषय पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर मतलब हिंदी दिवस। हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारे देश में लगभग 26-27 भाषाओं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इस वजह से हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सोच के देखिएगा। अंग्रेजी शब्द ए फॉर एप्पल से शुरू होता है और जेड फॉर जबरा पे समाप्त होता है, मतलब जानवर बना के छोड़ता है। हिंदी को सोच के देखिएगा, आ से अनपढ़ पर शुरू होता है, ज्ञा फॉर ज्ञानी बना के छोड़ता है। ये हमारी हिंदी भाषा का कमाल है। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। हमारे देश के महान कवि हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उन्होंने कवि गोष्ठी का आयोजन किया था। हरिवंश राय बच्चन जी से किसी कार्यवश हमारे देश के हिंदी के महान कवि बाबा नागार्जुन मिलने गए थे, लेकिन उनको पहले से कवि गोष्ठी में आमंत्रित नहीं किया गया था। बाबा नागार्जुन को कवि गोष्ठी में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो जब कवि गोष्ठी शुरू होने वाली थी तो माननीय इंदिरा गांधी जी सभी कवियों को बुलाने गई हरिवंश राय बच्चन जी को कि चलिए कवि सम्मेलन शुरू होने वाला है। वहाँ उन्होंने हमारे देश की युवा कवि, हिंदी के युवा कवि बाबा नागार्जुन को देखा। बाबा नागार्जुन से उन्होंने कहा कि बाबा आप भी चलिए, कवि सम्मेलन है। तो बाबा नागार्जुन ने इंदिरा जी से कहा, इंदिरा जी को चूंकि इंदू नाम से प्यार से पुकारते थे, उन्होंने कहा बेटा इंदू, आपके पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। इंदिरा जी बहुत शालीन शांत स्वभाव की महिला, उन्होंने कहा चलिए बाबा सब सुनेंगे, आज उनका जन्मदिन है, अब चलिए तो वो सुनेंगे। बाबा नागार्जुन जी गए कवि गोष्ठी में। वहाँ उन्होंने देश के महानतम व्यक्ति, आजकल के लोगों का व्यक्तित्व क्या होगा, जिस व्यक्ति ने IIT, IIM, भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाओं का जन्मदाता कहा जाता है, जिसने भारत को इन ऐसे ख्वाबों के विषय में जीना सिखाया जिसे ट्यूटो और नासा सलाम करते थे, जिसको रूस और अमेरिका अपने खेमे में लेना चाहते थे, जिसको लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लास्की, इकोनॉमिक्स के जो सबसे महान अर्थशास्त्री थे, प्यार करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित नेहरू के सामने बाबा नागार्जुन ने कविता गाया, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि में झूझ फूल चढ़ाते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति, हमारी हिंदी कविता का ही कमाल था कि पंडित नेहरू ने उस कविता को सुना और उन्हें सम्मान दिया बाबा नागार्जुन को। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले ने अपने देश में संसद भवन में ये
कहा, जब उनसे विचार रखने के लिए कहा गया भारतीयों के विषय में, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा देश चाहे 1000 साल गुलामी कर ले, लेकिन भारत के व्यक्ति को गुलाम बनाना आसान नहीं है। तो इसका कारण वहाँ के लोगों ने पूछा, तो उसने कहा वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और भाषा इतनी दृढ़ और मजबूत है कि वहाँ पर शासन उनको गुलाम बनाना आसान नहीं। इस वजह से वहाँ सबसे पहले अपनी शिक्षा पद्धति को उनके ऊपर ला दो, जिससे उनको ये एहसास हो कि हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी है और उनकी शिक्षा पद्धति खराब है। उनके अंदर हीनता की भावना पैदा करो। उसी हीनता की भावना को पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रचार और प्रसार किया, जिससे हम अपने आप को हीन भावना समझे। मुझे शर्म आती है अपने देश के युवाओं, अपने देश के बुद्धिजीवियों के ऊपर, क्योंकि जब वो किसी जगह जाते हैं, किसी होटल, कहीं भी जाते हैं, रिसेप्शन में बैठी हुई लड़की 4 शब्द अंग्रेजी के बोल देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा योग्य और पढ़ी लिखी समझ लेते हैं। मुझे इस बात का दुख होता है। क्या आप बता सकते हैं कि 4 शब्द अंग्रेजी जानने वाला ही सबसे अधिक बुद्धिमान होता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर वैसी भावना ला दी गई है। हम लोग कुक का कोर्स करने वाला कुकर को अधिक योग्य समझ लेते हैं। एक बार सोच के देखिएगा, आप लोगों को अध्ययन का विषय है। हमारी आपकी माताएं जो कि 50 से 60 वर्ष की हो चुकी हैं, एक कुक का कोर्स करने वाला कुकर को अपनी रेसिपी देखने के बाद ही उसमें कितना मसाला डालना है, कितना हींग डालना है, कितना अजवाइन डालना है, कितना क्या डालना है, वो रेसिपी देख के उसमें डालता है। फिर भी वो स्वाद नहीं ला पाता जो स्वाद हमारी घर की 50-60 साल की माँ हमारे भोजन में ला देती है। ये क्या है? हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी अगाढ़ और मजबूत है। एक सोचने का विषय है। आज हम भारतीयों को एक चीज सोच के देखिएगा, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में सारी चीज लिखी हुई है। हमने तो कालिदास के समय से मेघदूत में वर्णन है, कालिदास द्वारा रचित हुई कि मेघों द्वारा एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पास मेघ मतलब बादलों के द्वारा अपना संदेश भेजा। उस समय के हमारे वैज्ञानिकों ने अगर इस बात को गंभीरता से लिया होता तो सबसे पहले हमारे देश में जो आज मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन से मैसेज, व्हाट्सएप, मेल आता है, इस सब का आविष्कार सबसे पहले भारतीयों ने किया होता। हम लोग दूसरों की शिक्षा पद्धति में मुग्ध होते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, हम लोग, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया उस पर हम ध्यान नहीं देते। सोच के देखिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का आविष्कार तो आज हुआ। हमारे ग्रंथों, रामायण में रावण पुष्पक विमान से जाता था। रामायण आज का नहीं, 5000-6000 वर्ष पुराना महाकाव्य है, उसमें वर्णन है। इसका मतलब उस समय अगर इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया होता तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार हम भारतीयों ने किया होता। हमारी शिक्षा पद्धति दृढ़ और मजबूत है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी तो बुरी तरीके परास्त हुई। इसके लिए उन्होंने एक सभा बुलाई, मंथन किया, विचार किया कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो अपने विचारों में उन्होंने पाया इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हिंदी के कवि थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे।
मतलब हमारी हिंदी इतनी दृढ़ और मजबूत थी, हमारा हिंदी के लोगों ने ही, हिंदी के विचारक ने, हिंदी के समाज सुधारकों ने उनकी सत्ता को, इतनी प्रभावशाली नेता की सत्ता को अर्श से फर्श में ला दिया। ये हमारी हिंदी का ही कमाल था। अरे सोच के देखिए, अंग्रेजी के अक्षर भी साइलेंट हो जाया करते हैं। मेरे दोस्तों सोच के देखिए, अंग्रेजी के तो अक्षर भी साइलेंट हो जाया करते हैं, और हमारी हिंदी में तो बिंदी का भी महत्व है। और अधिक अपने विचारों को न रखते हुए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए विचारों और एक नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक के लिए साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।